हे एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी मैं फिर से आ गई हूँ अपने छोटे मोटे से हैक्स एंड डेली रूटीन शेयर करने के लिए। अपने डेली के काम जो भी हैं कितने आसानी से अच्छे से हो। और हर एक हाउस वाइफ चाहती है कि मेरा घर अच्छे से मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइज रहे। तो अभी मैं सिर्फ अपना ड्राइंग रूम का लुक दिखा रही थी। जो भी नॉर्मली बैठने के बाद थोड़ा बहुत जो पिल्लो वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर उनको साथ के साथ आप लोग अच्छे से रख दोगे सही करके तो हमारा जो लिविंग एरिया है वो कभी भी अनमेसी नहीं होगा। एक चीज़ होती है ना कि हम अपने ड्राइंग रूम में जब भी बैठे हैं या बेडरूम में बैठे हैं तो बैठ कर जब उठे तो अपनी सारी चीज़ों को एक दफ़ा से, चाहे इवनिंग में या मॉर्निंग में, अच्छे से साफ़ कर दें, बेडशीट को अच्छे से लगा दें। और जो मेरा ड्राइंग रूम है या किचन है उनका सबको अच्छे से अरेंज कर दें। तो चलिए अभी मैं लेकर आई हूँ एक छोटे से ज़ीरो कॉस्ट पे अपना जो ड्रेसिंग यूनिट है, इसको थोड़ा सा हमें क्लीन करना है। और एक तरह से आप मेकओवर भी समझ सकते हैं। तो बहुत ही घर में यूज़ होने वाली मेरे पास ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ था जो मैं अपने बाथरूम में यूज़ कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बाथरूम के लिए बकेट ले लिया है। और उसके जो जो ये उस बाथरूम के लिए मेरा जो ऑर्गेनाइज़र था, अब ये वेस्ट मेरे पास रखा था। तो मैं इसको यही सोच रही थी अब मैं इसको किस यूज़ में लूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अपना जो ड्रेसिंग में जो भी मेरा सारा एक्सेसरी होती हैं, चाहे पाउडर हो गया या लिपस्टिक हो गई या छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली यूज़ में हमारे घरों में यूज़ होती हैं, चाहे बॉडी पे लगाने वाला वो रोल ऑन आता है वो है, या छोटे पाउडर हो गए, अपने फेस पे लगाने वाला सीरम हो गया, ग्लिसरीन हो गई। तो छोटी छोटी सी आजकल जो ये डिब्बियाँ होती हैं तो ये बहुत टाइम से मतलब जैसे रखी होती हैं तो कहीं भी गिर जाती हैं। तो इसके लिए मेरे को ये इसमें 4 पार्टिकल भी थे, मतलब 4 खाने बने हुए थे। आप किसी भी उसके अंदर आप लिपस्टिक या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहो तो कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा ये, क्योंकि इसका जो मेरे लिए एक क्या कहते हैं हेल्पफुल इसलिए रहा कि सारी चीज़ें जो फैली हुई थी ना ड्रेसिंग में, बहुत बार इतने हमारे जगह नहीं होती कि हम सारी चीज़ों को अपना लाइन से लगा के रखें। और फिर क्या होता है जब भी हम एक चीज़ उठाते हैं तो 2-3 चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा एक तो इसका जो डिज़ाइन था वो कुछ इस हिसाब से था कि आप जितना मर्जी सामान रख लो, कभी भी आपको लेने में या निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टिप पे। तो हमारे पास बहुत सारी नेल पॉलिश होती हैं, लिपस्टिक होती हैं। तो अभी तो ये मेरा जो बाहर रखा हुआ सामान था वो था, और अंदर भी स्टोर मैंने करके रख रखा है बहुत सारा मेकअप का सामान जो भी मेरा है। तो अभी मैं सारा अपने नेल पॉलिश रखने के लिए मैंने ऐसे एक छोटी सी पैकेट ले लिया, बहुत ही चीप एंड बहुत सस्ती थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, सिर्फ 25 रुपए की ये टोकरी थी। और इतनी एक तरह से आप ज़ीरो कॉस्ट ही समझ लो, 25 रुपये क्या होते हैं। और इससे क्या है, जितने भी मेरे नेल पॉलिश वगैरह थी मैंने इनको इसके अंदर स्टैंड करके ऐसे लगा दिया है। और सारी की सारी लाइन से लगा दी थी तो एक भी नहीं गिरती। हाँ थोड़ी सी कम हो जाती है ना तो फिर निकल के गिरने का वो जो कहते हैं ना ख़राब हो जाती है तो फिर वैसी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको इस तरह से लगा दिया था और बहुत ही अच्छी लग रही थी, मेरे को इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल करा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग भी एक छोटी सी ऐसी बकेट ले लो, और ये मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस पे। और कुछ इस तरह से मैंने इसको अंदर सारी जितने भी मेरे नेल पेंट थे वो सबको मैंने अरेंज कर दिया है। और कुछ एक थोड़ा सा इसमें जैसे टाइटली इसको स्टिक इसलिए कर लिया है कि एक मैंने साइड में डिब्बी लगा दी जिससे कि ये हिले ना कोई भी नेल पॉलिश। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप क्या है, हम बहुत बार जैसे भी कि हम लेडीज़ का क्या होता है, बहुत सारी रबड़ होती हैं या बालों में लगाने वाली हेयर क्लिप्स हो गई, सेफ्टी पिन हो गई। तो इन सबको हम एक ही डिब्बे में या एक ही ड्रॉअर में डाल देते हैं। और जब हम निकालते हैं तो हमें समझ नहीं आती कहाँ हमारी रबड़ है, कहाँ सेफ्टी पिन है या कहाँ हेयर पिन है। इसके लिए मैंने क्या करा है, ये भी मेरे घर में बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई थी जो यूज़ में नहीं थी। कई बार डिब्बे ये कंजुकों में बच्चों को पहले कभी मिली थी, तो मैंने इसका यूज़ इस तरह से करा है, जितने भी मेरे जो बालों की रबड़ हैं या मेरे पास क्लचर है या कोई भी हेयर क्लिप है,
इनको मैं क्या करूँगी, अपने जो हेयर क्लिप है इसका मैंने एक अलग बॉक्स बना लिया है, और जो भी ये रबड़ का है इसके लिए ना मैंने, मेरे पास एक गोल सा डिब्बा था, तो उसका यूज़ मैंने, ये भी मेरे को किसी चीज़ में मतलब निकल जाता ना फ्री, शायद ये ग्रीन टी में निकला था, पता नहीं किसी चीज़ में निकला था, तो इसका यूज़ मैंने इसलिए कर लिया। इसमें ये गोल है, इसके अंदर सारी मैंने अपने जो भी हेयर रबड्स हैं वो फिल कर लिया, और बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है 1 मिनट में डब्बा खोला और निकाल ली। और पहले क्या हो रहा था कि मतलब सारी चीज़ें एक में मिक्स थी, तो पता ही नहीं चलता था। मैं जब भी कहीं के लिए रेडी होती थी कि मेरे को अगर रेड रबड़ चाहिए या ब्लू रबड़ चाहिए तो मुझे मिलती ही नहीं है। अच्छा, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों से ही, हमें कोई ज़्यादा बाहर का ताम झाम नहीं करना, कोई महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी, जो भी है छोटा मोटा घर में रखा है घर की चीज़ों से ही, वेस्ट मटेरियल ही समझ लो एक तरह से, जो हम बहुत बार फेंक देते हैं। तो अभी आपको मैं बताती हूँ अपने जो भी मेरे बिंदी के पत्ते थे उनको मैंने कैसे अरेंज करा है। जैसे हमारे बैंगल या कड़े लेकर आते तो उनके साथ आजकल ये बॉक्सेस मिलते हैं, आप कभी भी लेने जाना, और फिर मतलब बहुत बार हमारे बैंगल्स टूट जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसका यूज़ किस में करें। तो मेरे पास ऐसे कई बॉक्स रखे थे, कई बार बच्चों के कलर वगैरह भी लाते हैं तब भी निकलते हैं, बहुत चीज़ों में ऐसे वाले बॉक्स आजकल दे रहे हैं, बॉक्सेस छोटे छोटे से। तो इसका मैं यही सोच रही थी इसका अब क्या यूज़ करूँ, तो इसके अंदर मैंने सारे अपने जो भी मेरे बिंदी के पत्ते थे वो मैंने डाल दिए थे। और अभी एक और डिब्बा है, इसके अंदर मैंने सारे अपने हेयर क्लिप्स जो भी थे, जो भी मेरी एक्सेसरी थी वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो कुछ इस तरह से बिना एक भी पैसा लगे अपना ड्रेसिंग भी ऑर्गेनाइज हो गया। अब बारी आती है हमारे काजल हो गया, लाइनर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टैंड करके रखनी होती है, बहुत बार जगह नहीं होती ड्रॉअर में कि हम इनको सीधा रखें। तो इसके लिए मेरे पास ये कोका कोला के साथ ये कांच का गिलास फ्री आया था, तो वो ये अब यूज़ में नहीं आ रहा था, और कई बार सेट ख़राब हो जाते हैं तब भी ये चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। तो इसके अंदर मैंने सारी अपनी जो भी मेरी लिपस्टिक थी वो मैंने ऐसे स्टैंड कर दी हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी एक DIY की तरह ही हो गया कि मतलब घर में पड़ी हुई चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि कांच का है, तो मेरे को इसके अंदर दिख भी रहा था कि क्या कौन सी लिपस्टिक किस तरफ है। और एक डिब्बा मैंने, नेक्स्ट टिप पे ये आते हैं कि एक डिब्बा ऐसे बनाया था, ट्रांसपेरेंट डिब्बा था, और इसके अंदर मैंने सारी अपनी हेयर क्लिप्स, जूड़े की पिन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, या साड़ियों में लगाने वाले ब्रोचेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के रख दी। तो कुछ इस तरह से मेरा जो भी ड्रेसिंग का सामान था डिब्बों में ऑर्गेनाइज़ हो गया। और जो मेरा ड्रेसिंग पहले फैल रहा था, और अब मैं इनको सबको एक लाइन वाइज कहते हैं ना डेकोरेट करके लगा दूंगी, तो कुछ ऐसे होगा। और अब देख सकते हैं आप लोग, मैंने पहले इसको पोंछ दिया है, और इसके अंदर मैं एक लाइनर बिछा दूंगी, क्योंकि ये बिछाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे ड्रॉर के अंदर हम रोज़ाना सफाई नहीं कर सकते, कपड़ा हटा के, सामान हटा के, सॉरी। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से कोई भी नेट बिछा दीजिए या मैट बिछा दीजिए, जो भी कुछ हो। और इस तरह से मैंने अपने ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ करा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक दिल को तसल्ली होती है जब हम इन सब चीज़ों को ऐसे अच्छे से अरेंज कर देते हैं। और जिस किसी को भी मेरा ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और ये देखिए ऊपर वाला ऑर्गेनाइज़र, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, और यहाँ मैंने अपने सिंदूर की मांग भरने भी रख दिया। तो ये रहा, ये जो मैंने कांच का DIY करा, ये इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। तो कुछ इस तरह से मेरा जो ड्रेसिंग यूनिट है वो अरेंज हो गया।